राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मोह माया का जाल क्या है। मोह माया के जाल से बचने के लिए संत क्या करते हैं। आखिर ये जो मोह माया का जाल है ये हमें चारों ओर क्यों घेरे हुए है। दुनिया माया को मांगती है परंतु संत महापुरुष इस माया के जाल से ऊपर चले जाते हैं तो कैसे जाते हैं। तो चलिए संत पलटू साहिब जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन आपको तंग करता है, भजन सिमरन में बैठने नहीं देता, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी तुक, कोई ना कोई ऐसा वचन आप लोगों के हृदय में उतर जाए, आपके प्रश्नों का आप लोगों को जवाब मिल जाए, जिससे कि आपका मन आपके काबू में आ जाए और आप लोग अपने भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस चैनल को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक आ सके। अगर नहीं करोगे तो आप ऐसे काम के वीडियोस मिस कर सकते हो। बाकी इसमें भी आपकी मौज है, जैसा आप ठीक समझें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। माया जाल, संसार का माया जाल। बाणी है, माया तू जगत प्यारी वे हमरे काम की नाही। द्वारे से दूर हो लंडीरे पैठ न घर के माही। माया आप खड़ी भई आगे नैनन काजर लाए। नाचे गावे भाव बतावे मोतिन मांग भराए। यह पलटू साहिब जी की वाणी है। देखो माया दो तरह की है। वैसे तो एक ही माया है, अंदर और बाहर। फिर भी हम कृत्रिम बुद्धि वाले जीवों के लिए इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक तो माया है बाहरी संसार की माया। बाहर में जो हम उलझते फिरते हैं, बाहर में बाहरी दुनिया में हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, धन दौलत नाम कमाना चाहते हैं, गाड़ियाँ बढ़िया गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, या घर बनाना चाहते हैं, या किसी और भी चीज़ की चाहत रखते हैं, तो ये सब है बाहरी माया। अंदर की माया से मतलब कि जो भी आंख बंद करके आप लोगों का जो मन है उसमें विचार आते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कामना, कोई भी किसी भी तरह के संस्कार और भी न जाने क्या क्या, ये सब जो विचार हैं, संस्कार हैं, जो भी कर्म, जो भी तस्वीरें आपके मन में आती हैं, इसको हम अंदरूनी माया कह सकते हैं। माया तो वही है, बाहर भी वही, अंदर में भी वही, परंतु कृत्रिम बुद्धि वालों के लिए ये मैंने थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की है ताकि ज़रा आसानी से समझ आ जाए। अब बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि जो बाहरी संसार है, आप लोगों के बच्चे होंगे, आप किसी के भाई होंगे, बहन होंगे, आपके यार दोस्त रिश्तेदार होंगे, आप किसी घर में रह रहे होंगे,
घर में नहीं तो किराए के मकान में रह तो रहे हैं, और आप लोग अलग अलग चीज़ों को अपने पास खरीद के रखते होंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं बाहरी, कई लोग ऐसी मूर्खता करते हैं कि इन बाहरी चीज़ों को त्यागने की कोशिश करते हैं। घर में तो रहते हैं परंतु घर में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। और अगर किसी घर में प्रेम और प्यार नहीं है तो मैं लिख के दे सकता हूँ, उस घर में शांति भी नहीं होगी और सुख समृद्धि भी नहीं होगी। हर वक्त उस घर में कोल्ड वॉर्स चलते होंगे, मन ही मन कुड़ते होंगे। सास बहू को देखकर कुड़ती होगी, बहू सास को देखकर कुड़ती होगी, बच्चा बाप को देखकर, बाप बच्चे को देखकर। तो ऐसे ही प्रेम के बिना जो घर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये जो हम करते हैं कि चलो ठीक है, हम ध्यान में उतरते हैं तो हमने बाहर वालों से लेना देना नहीं है। सबसे पहली तो बात ये थी कि अगर आप लोग ध्यान में उतरते हो, अगर आपको किसी से लेना देना नहीं है तो आप लोगों को शादी भी नहीं करवानी चाहिए थी। अब जब शादी करवा ली तो जिम्मेवारी को कौन निभाएगा भाई? जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो गए और उन बच्चों के बच्चे हो गए तो उनसे प्रेम प्यार से कौन रहेगा भाई? या तो शादी ना करवाते। परंतु अगर शादी करवा ली, अगर गृहस्थी में आ ही गए तो क्या उसको पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाना, अपना कर्तव्य निर्वहन करना, क्या आप उसको ठीक नहीं समझते? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि ये बात भी गलत है। तुम लोग सोचते हो कि बाहरी माया हमें ज़्यादा परेशान करती है। नहीं भाई नहीं, ये जो तुम्हारे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बाहरी चीज़ें हैं, अगर तुम लोग इनको ये समझो कि भाई ये हमारे लिए हैं, परंतु इनसे दिल ना लगाओ, प्रेम करो, परंतु अगर आप इनसे मोह करोगे तो ये खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। अगर बच्चे से मोह करोगे तो आज तो तुम्हारा बच्चा जिंदा है, कल को हो सकता है बच्चा मर जाए या चला जाए, तो उसके चले जाने से आप लोगों को दुख होगा। दुख का कारण है माया। माया यानी तुम्हारे विचार, यानी तुम्हारा मोह। जितना ज़्यादा किसी शख्सियत से मोह होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। परंतु अगर दुख की बजाय प्रेम होगा कि चलो ठीक है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम महसूस करते हैं जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बड़े प्रेम से पेश कर रहे हैं अपने आप को अपने घर वालों के सामने, भजन सिमरन भी करते हो, फिर तो आपका इस ज़िंदगी में आना मुबारक है। अगर ऐसा नहीं करते हो, बिना प्रेम से अपने घर में रहते हो और बने बैठे हो बड़े सिद्ध महात्मा, तो मैं कहता हूँ तुम्हारी सारी भजन बंदगी शून्य है। मैं लिख के कह देता हूँ। और ये मत सोचना कि हम कहीं पहुँच जाएंगे, रिद्धि सिद्धि शक्ति आएगी, तुम संसार को पलटने का शक्ति हासिल कर लोगे। पर अगर सोचते हो कि भाई बिना प्रेम के तुम अपने भीतर में पहुंच जाओगे या जिसको तुम मालिक की प्राप्ति कहते हो, तो भाई नामुमकिन है। मुश्किल नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं नामुमकिन। तुम्हारे भीतर जब प्रेम ही नहीं है तो तुम्हारी भजन बंदगी का क्या फ़ायदा? ऐसे तो मूर्ख इस महाकुंभ में भी आए हुए हैं, ना कोई भीतर प्रेम है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल करके बैठे हैं। कोई कैसा साधु बना बैठा है, कोई कैसा साधु बना बैठा है। मैं साधुओं की निंदा नहीं करता, परंतु मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अहंकार किस किस तरह से हमारे भीतर से उभर आता है। हमें अपनी भजन बंदगी का अहंकार हो जाता है, हमें अपने ध्यान का अहंकार हो जाता है। हमें जब भी हम कोई सेवा करते हैं या कोई हमें सेवा पे ज़्यादा बुलाने लगे और हम सेवादार बढ़िया बनने लगे, तो हमें उस सेवादार होने का भी अहंकार होने लगता है। तो ये जो अहंकार है, जब तक हो मैं है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं सेवादार हूँ,
मैं सत्संगी हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ या मैं कोई भी हूँ, जब तक ये बाहरी होना मात्र है तो ये जो अहंकार है ये हमें भीतर कभी नहीं डूबने देगा। कईयों को तो मैं मना ही कर देता हूँ। कई कहते हैं कि जी ध्यान से ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूँ 10-15 दिन के लिए ध्यान छोड़ दो, कोई चिंता नहीं लेनी, कोई ज़रूरत नहीं। जब जिम्मेवारी महसूस हो, प्यास अंदर लगे कि कोई आनंद चाहिए, तो भाई तुम लोग फिर मुझसे पूछो और बैठ जाओ। ये चीज़ मैं सभी को नहीं कहता हूँ। जो कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं निरंतर, मैं उन्हीं को ही सलाह देता हूँ। बाकी सुनते मुझे बहुत लोग हैं, परंतु मैं सलाह किसी किसी को ही देता हूँ। जो मुझसे सलाह मांग लेता है तो मैं उन्हीं को ही सलाह देता हूँ। मैं ऐसा ही समझता हूँ कि सलाह केवल उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो। जो व्यक्ति प्यासा हो, केवल और केवल उसी व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए। वरना अगर प्यास न लगी हो तो तुम नदी में भी डुबकियां मारते फिरो, कैसे प्यास बुझेगी? जब प्यास ही नहीं जगी तो बुझेगी भी कैसे? तो मैंने बात शुरू की थी संसारिक माया। कह तो देते हैं कि ये माया है, परंतु हमने एक बैलेंस बना के जीना होता है, समभाव में। एक अति से हम दूसरी अति पर जाते हैं। नामदान मिल गया, चलो ठीक है जी, मिल गया, बड़ी शुक्र की बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। परंतु हम अपने संसार में अपने आप को एक स्पेशल आदमी या स्पेशल औरत समझने लगते हैं। जब हम विशेष समझने लगते हैं तो ये विशेषता ही हमें खा जाती है। अगर संसार में बैलेंस नहीं बना, समभाव नहीं रहा, तो हमारे ही घर के लोग हमें बाहर निकाल सकते हैं, हमारे ही खिलाफ हो सकते हैं। फिर वो ये भी ताना दे सकते हैं कि जाता तो तू डेरे में है, जाती तो तू डेरे में है, या फलाने महात्मा के पास, तुझे तो कोई अक्ल नहीं है। मैं कई जो परिवार हैं उनके भीतर ऐसी ही समस्या देखता हूँ। किसी का पति कहता है कि मंदीप बेटा इसको समझाओ, किसी की पत्नी कहती है कि मंदीप बेटा इसको समझाओ। तो मैं देखता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को खास समझने लगते हैं। सबसे ज़्यादा खास तो है परमात्मा, परंतु हम ये समझने लगते हैं कि हम खास हैं। अपने आप को खास समझना भी ये भी ठीक नहीं है। जो मज़ा साधारण होने में है वो मज़ा किसी खासियत को हासिल करने में नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने अपने घरों में शांति से रहिए, प्रेम प्यार से रहिए। जितना ज़्यादा आप भजन सिमरन वाले होने चाहिए, उतना ही ज़्यादा आपके भीतर प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि तुम लोगों को भजन सिमरन का अहंकार हो जाए कि हम तो करते हैं, मेरी पत्नी ने भी नाम लिया है, वो तो करती नहीं। कई लोग ऐसा करते हैं, पत्नी की अपनी मौज है, वो बैठना चाहे तो बैठ सकती है, और अगर पत्नी बैठती है तो वो पति को भी ज़्यादा जोर नहीं लगा सकती। ये उसकी मौज है, बैठना चाहे तो बैठे, नहीं बैठना चाहे तो उसकी मौज। हम उसके कर्म नहीं उठा सकते और वो हमारे कर्म नहीं उठा सकता। तो हुआ क्या, आप लोग एक दूसरे में ही उलझे हुए पड़े हो। सामने वाला जिस तरह से चलता है उसी प्रकार से अगर आप चलेंगे उसके साथ, तब वो उसके लिए ठीक है। देखो, समझदार व्यक्ति की निशानी क्या होती है? समझदार व्यक्ति वही है जो पहचान जाए कि ये सामने वाला तो मेरे से कम समझदार है, तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा उसके अनुसार उसको ठीक लगता है। इसको कहते हैं समभाव। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो परिवारों में रहते हैं, उनके लिए नहीं जो शादी नहीं करवाना चाहते या ब्याह नहीं करवाना चाहते, परंतु फिर भी किसी न किसी के घर में तो रहते ही होंगे, माँ बाप के घर में तो रहते ही होंगे। तो जब माँ बाप के घर में रह रहे हैं
तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गए हो, आपके माँ बाप में उतनी समझ नहीं है, तो उनकी समझ के अनुसार ही वैसा वैसा बर्ताव कर सकते हो। उदाहरण देता हूँ, अब छोटा बच्चा है, 4-5 महीने का बच्चा है या 8 महीने का बच्चा है, तोतली भाषा में बात करता है। अब कभी कभी आप लोग जब बच्चे के साथ खेलते होगे तो आप लोग भी तोतली भाषा का प्रयोग करते हो। तो तोतली भाषा का उपयोग करने से ये तो नहीं साबित होता कि आपको भाषा नहीं आती। भाषा आपको आती है, परंतु बच्चे के साथ आप भाषा करते हो तोतली में, तोतली भाषा में बात करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि बच्चा उस अवस्था में है, उसकी भाषा शैली अभी सुधरी नहीं है। जिस प्रकार से आप भाषा जानते हो, छोटा बच्चा क्या जानेगा। 7-8 महीने का बच्चा है, वो तो ज़्यादा भाषा नहीं जानता, सिर्फ तुतलाता तुतलाता ही बोलता है। तो अगर आप उसके साथ तोतली भाषा में बोलोगे तो आपका जो भाषा का ज्ञान है वो मिट नहीं जाएगा, उससे आप ज़्यादा समझदार साबित होंगे। तो ठीक वैसा ही अपने घरों में भी रहना है। आप लोग समझ लेते हो कि हम लोग बड़े खास हैं, हम लोग इतनी ज़्यादा ऊंची अवस्था में आ गए हैं, हमारे परिवार वाले नहीं आए हैं। चलो मुबारक है, आप लोग इतनी ऊंची अवस्था में आ गए, शुभ है। परंतु आपके घर वाले तो आपके लेवल तक नहीं आए, आपकी जो अवस्था है उस अवस्था तक तो नहीं आए। तो आपको अपने घर वालों के साथ थोड़ा नीची अवस्था में बात करनी होगी। वैसी ही बात करनी होगी अगर घर में तुम लोग चाहते हो कि शांति, उन जैसा ही रहना होगा। इसी अवस्था में संत महात्मा रहते हैं, बिल्कुल बड़ी ऊंची अवस्था में होते हैं, परंतु जब वो बात करते हैं तुम लोगों से तो उन्हें तुम जैसा ही होना पड़ता है। बातों में, बुद्धि में, ये नहीं कि उनका अंतस बदल जाता है, जागृत होते हैं। संत महात्मा, अगर कोई सज्जन है जो जिज्ञासा रखता है तो उसके साथ वैसी ही बात करते हैं। थोड़ा कम बुद्धि वाला जीव होगा तो उसके साथ वैसी बात करेंगे। प्रेमी सज्जन होगा तो उसके साथ प्रेम की बात करेंगे। उससे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, 14, 15, 16 साल के, 20 साल से, उनके साथ वैसी बात करेगा। यहाँ तक कि खेल भी सकता है उनके साथ। फिर आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि यार, क्या ये व्यक्ति संत है? क्या ये व्यक्ति फकीर है? ये कैसा फकीर हुआ जो बच्चों के साथ ऐसा खेल सकता है, जो ये कर सकता है, वो कर सकता है? हमने तो उसकी परिभाषा ही अलग समझी। तो संत व्यक्ति अपने आप को ढालता है संसार के अनुकूल, परंतु कभी कभी बहुत ऊंची अवस्था में चला जाता है, तो उस अवस्था में चले जाने के कारण हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। अगर संत 24 घंटे अपनी अनामी अवस्था में रहे तो तुम लोग कभी भी उससे बात नहीं कर सकते। तुम लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी उससे बात करने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी। अगर वो ऊंची अवस्था में बैठा है, जैसा मर्जी चाहे बैठा है चाहे लेटा है, तुम लोगों की जुबान तक ना निकले, तुम लोग बोलना चाहोगे, हृदय कंपेगा, दिल की धड़कनें तेज होंगी, तो नहीं हो पाएगा। तो ये संतों की अवस्था के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुबारक है, आप लोगों की तरक्की हो रही है, बहुत खुशी की बात है। संसार में किसी को अपने से नीचा ना समझो, क्योंकि वो भी उसी यात्रा में चले हुए हैं जिस यात्रा में आप थोड़े से आगे हो। थोड़ा सा वक्त के पहले आप चल दिए तो आप थोड़े से आगे हो, बल्कि भेद कोई नहीं है, ना तुम में ना उनमें, एक जैसे ही हो। एक नूरते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई, बाहरी जो जगत है उसको तुम छोड़ने की चेष्टा करते हो, परंतु अगर तुम अपने अंदर के जगत को छोड़ने की चेष्टा करोगे, अंदर के विचारों को छोड़ दोगे जिनको तुमने पकड़ा हुआ है, तो बाहर में एक जैसा भाव आ जाएगा, सभी से प्रेम में आ जाओगे। परंतु तुम लोग उल्टा करते हो। बाकी मैं ये नहीं कहता
कि बाहरी जगत का हमारे अंतस के जगत पर प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, परंतु तुम लोग ऐसे होने चाहिए कि अंदर के जगत का प्रभाव, यानी जो तुम्हारा मन का जगत है उसके भीतर का प्रभाव तुम्हारे बाहर पड़े। तुम्हारा जो स्वभाव है उसका असर बाहर पड़े। तुम्हारा जो सच्चा स्वभाव है, स्वभाव यानी तुम हो प्रेम स्वरूप, प्रेम सच्चिदानंद, सतचित आनंद से भरे हुए तुम हो। यह है तुम्हारा सच्चा स्वभाव। इस स्वभाव के सहारे, इस स्वभाव की वजह से तुम बाहर की तरफ अपनी इस ऊर्जा को फैलाओ, तब जाकर बाहर का जो है वो उद्धार होगा। नहीं तो तुम लोग मरोगे। मैं कहता हूँ जिसकी जितनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए उसमें उतनी ही ज़्यादा सहनशीलता होनी चाहिए, उतना ही ज़्यादा वो करुणावान होना चाहिए, करुणावान या दयावान होना चाहिए। अब करुणावान या दयावान से मतलब, करुणावान या दयावान से मतलब ये नहीं कि भाई कोई आ गया खाना खाने, तुमने उसको खाना दे दिया, या किसी पर दया आ गई, तुमने उसको 10-5 रुपए दे दिए, 1000 दे दिए, 10,000 दे दिए। नहीं, ये करुणा का मतलब ज़्यादा नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम लोग दान मत दो, दान अवश्य करो। तुम लोग खाना अवश्य खिलाओ भूखों को या जिसको ज़रूरत है। असली करुणा की बात कह रहा हूँ। असली करुणा ये है कि सामने वाला अगर तुम लोगों को मूर्ख लगता है, उसकी मूर्खता भरी हरकतों के बावजूद तुम लोग उसको माफ़ कर सको, तुम लोग उसके पास बढ़िया ढंग से पेश आ सको, इसको कहते हैं करुणा। अगर तुम लोगों को पता है कि घर में कोई जीव है जो बढ़िया ढंग से नहीं रहता, जो उलट पुलट हरकतें करता है, फिर भी उस शख्स को माफ़ कर देना, ये है करुणा। ये कहलाई जाती है करुणा और दया। संत ऐसा ही करते हैं। संत कभी भी बहस बहासी नहीं करते, वे सिर्फ उपदेश देते हैं। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, तुम्हारी अपनी अपनी मौज है, करना चाहो तो करो, तुम्हारा फ़ायदा, नहीं करोगे तो भी उनका कौन सा कुछ जाने वाला है। अपना ही मन खो बैठे जब, औरों की क्या बात है। अपना ही मन खो बैठे जब, औरों की क्या बात है। सहले पगले चुप हो सहले, आया जो आघात है। दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन का भी है विस्तार बड़ा। तू किस भ्रम में युगों युगों से इस सराय के द्वार खड़ा। चलता फिरता दिन है मूर्ख, चलती फिरती रात है। गहराई को कौन पूछता, गहरा तो है कूप भी। पर ना पहुँचता वहाँ समिरन, नहीं पहुँचती धूप भी। जीत उसी की जो लहरों का देता रहता साथ है। बादल का क्या दोष, फोड़ यदि सका ना ये चट्टान तू। पानी तो पानी है, मत कर यूं अपना अपमान तू। कल्प कल्प का धैर्य जुटे जब, बनता तभी प्रताप है। सहले पगले चुप हो सहले, आया जो आघात है। अपना ही मन खो बैठे जब, औरों की क्या बात है। सहले पगले चुप हो सहले, आया जो आघात है। इस जीवन में जो भी घटता है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और उसका कारण नहीं है। तुम हो मालिक अपनी नियति के, कोई और लिखने वाला नहीं है। जो तुम्हारा भाग्य निर्मित करता है कोई और नहीं है। तुम लोग ही रोज अपना भाग्य निर्मित करते हो, तुम लोग ही लिखते हो अपनी किस्मत। रोज प्रतिपल मूर्छित जियोगे तो नरक में जियोगे, होश में जियोगे तो जहाँ हो वहीं स्वर्ग है। मूर्छित जियोगे तो सराय घर जैसी मालूम होगी, और फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सराय सराय है, तुम्हारे मानने से घर ना हो जाएगी। आज नहीं कल सराय छोड़नी ही पड़ेगी, और तब बहुत पीड़ा होगी। इतने दिन की आसक्ति, इतने दिन का लगाव,
इतने पुराने बंधन, इतनी गहरी जड़ें सब उखाड़कर जब अनंत की यात्रा पर निकलोगे, बहुत पीड़ा होगी। लौट लौट कर देखोगे, ना जाना चाहोगे, तड़फोगे, पकड़ पकड़ रखना चाहोगे, देह को पकड़ोगे, मन को पकड़ोगे, लेकिन कुछ भी काम ना आएगा। जाना है तो जाना होगा। कितना ही रो, कितना ही तड़फो, कितना ही चिल्लाओ चीखो, सराय सराय है और घर नहीं हो सकती है। और जो सराय को सराय की तरह देख लेता है, उसने अपने घर की खोज में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। क्योंकि अंधेरे को अंधेरे की तरह पहचानना, प्रकाश को प्रकाश की तरह पहचानने के लिए अनिवार्य पृष्ठभूमि है। गलत को गलत की तरह देख लेना सही को देखने के लिए भूमिका है। दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन का भी है विस्तार बड़ा। तू किस भ्रम में युगों युगों से इस सराय के द्वार खड़ा। कभी यह सराय, कभी वह सराय, कभी यह शरीर, कभी वह शरीर, कभी यह योनि, कभी वह योनि। और दुनिया का विस्तार बहुत बड़ा है। सराय ही सराय फैली हैं। एक सराय से चूकते हो, दूसरी सराय में उलझ जाते हो। अपना घर कब तलाशोगे, अपनी खोज कब करोगे। धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, अपने को कब खोजोगे। औरों की ही खोज में लगे रहोगे, अपने से अपरिचित। और जो अपने से अपरिचित है, वह कैसे दूसरे से परिचित हो सकता है। जो अपने से ही परिचित नहीं, उसे परिचित की कला ही नहीं आती। वह दूसरों से भी अपरिचित ही रहेगा। उसका सब ज्ञान मिथ्या है, थोथा है। जो अपने से परिचित है, जो खुद को जानता है, उसने ठीक बुनियाद रखी ज्ञान की। अपने से परिचय का नाम है ध्यान। आत्म परिचय की प्रक्रिया ध्यान है। और जिसने ध्यान की शिला पर अपने मंदिर को बनाया है, उसके मंदिर के शिखर आकाश में उठेंगे, बादलों को छुएंगे, चांद तारों का अमृत उन पर बरसेगा, सूरज की रोशनी में चमकेंगे। उसके जीवन में गरिमा होगी। और जिसने जीवन का मंदिर बना लिया, उसके मंदिर में एक दिन परमात्मा की प्रतिष्ठा होगी, और होती ही है। मंदिर तुम बनाओ, परमात्मा तो अपने से आ जाता है। प्रतीक्षा ही कर रहा है कि कब बनाओगे, कब भेजोगे नेह निमंत्रण, कब पीले चावल भेजोगे, कब पुकारोगे। मगर पुकारो भी तो कैसे पुकारो। सवाल पैदा होता है, ठहराओगे कहाँ। तुम खुद ही सराय में ठहरे हो, उस मालिकों के मालिक को सराय में तो नहीं ठहराओगे। सराय में वह आएगा भी नहीं, उसके योग्य स्थान बनाना होगा। मुझे एक सूफी कहानी याद आती है। एक सम्राट एक फकीर का बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब भी सम्राट मिलना चाहता, फकीर कहता, मैं खुद ही आता हूँ, आप परेशान ना हो। और फकीर सम्राट के महल पहुँच जाता। सम्राट को जिज्ञासा लगी कि कभी फकीर मुझे अपने झोंपड़े तक नहीं आने देता, राज क्या है। एक दिन बिना बताए सम्राट फकीर के झोंपड़े पर पहुंच गया। फकीर तो खेत में काम करने गया था, उसकी पत्नी थी। उसने कहा, बैठे विराजें, मैं बुला लाती हूँ पति को। दौड़ूंगी, जल्दी ही बुला लाऊंगी, खेत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन सम्राट ने कहा, मैं यहीं टहलता हूँ, तू बुला ला। फकीर की पत्नी ने सोचा कि शायद खाली जगह में सम्राट बैठ नहीं सकता, इसलिए उसके पास जो कुछ भी था, फटी पुरानी चटाई, वही उसने बिछा दी। कहा कि आप बैठें तो। लेकिन सम्राट ने चटाई की तरफ एक दफ़ा देखा और कहा कि मैं टहलता हूँ, तू बुला ला। सोचा उसने कि शायद चटाई योग्य नहीं सम्राट के, तो उसके पास जो शाल थी, किसी ने फकीर को भेंट की थी, उसे बिछा दिया चटाई पर। कहा कि अब बैठें।
लेकिन सम्राट ने कहा, मैं टहलूंगा, तू जाकर अपने पति को बुला ला, समय खराब ना कर। फकीर की पत्नी गई। जब वे दोनों वापस आ रहे थे तो राह में उसने पूछा कि सम्राट बहुत अजीब आदमी है। अपने पास जो प्यारी से प्यारी चटाई थी वह मैंने बिछा दी, फिर तुम्हारी जो शाल थी जिसे तुम कभी कभी सूफियों के उत्सव में ओढ़ कर जाते थे वह भी मैंने बिछा दी। उससे ज़्यादा कीमती तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन सम्राट है कि टहल ही रहा है। वह कहता है मैं बैठूंगा नहीं, टहलूंगा। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, पागल, सम्राट को बिठाना हो तो स्वर्ण सिंहासन चाहिए, और इसीलिए तो मैं उसे बार बार कहता था मैं खुद ही आता हूँ। हमारे घर में उसे बिठाने योग्य स्थान नहीं है। अगर इस सम्राट के लिए स्वर्ण सिंहासन चाहिए तो परमात्मा के लिए भी कोई सिंहासन भीतर बनाओ, प्रेम का सिंहासन। स्वर्ण सिंहासन परमात्मा के काम नहीं आएगा। प्रेम और चेतना का सिंहासन बनाओ। अगर तुम बाहरी जीवों के प्रति प्रेम में नहीं भर सकते, तुम्हारे घर के जो जीव हैं उनको तुम प्रेम के नजरिए से नहीं देख सकते, तो क्या खाक परमात्मा को पाओगे? सोचो जरा। प्रेम और चेतना का सिंहासन बनाओ, समाधि का सिंहासन बनाओ, संतत्व का सिंहासन बनाओ, तो फिर तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, तत्क्षण स्वीकार हो जाता है। तुम भेजो भी नहीं निमंत्रण, तो भी परमात्मा आकर स्वयं दरवाजे पर दस्तक देता है। नॉक नॉक, आ गया मैं। तुम्हारी तैयारी पूरी हुई कि परमात्मा प्रकट होता है, लेकिन तुम लोग पड़े हो सराय में। एक से छूटते हो तो दूसरे में उलझ जाते हो। सोचते हो शायद यह घर होगा, उससे छूटे तो तीसरे में उलझ जाते हो। और यह संसार सरायों का विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। इस संसार में उलझने की हमारी जो आदत है उसका नाम माया है। इसको कहते हैं माया। शुरू में मैंने आपको बताया कि संसार पूरा नहीं है। पेड़ पौधे, तुम्हारे बाल बच्चे, यार दोस्त, रिश्तेदार, ये बुरे नहीं है। इस संसार में उलझने की हमारी जो आदत है उसका नाम है माया। उलझते कैसे हैं? तुम्हारे अंदर जो विचार चलते हैं उनके माध्यम से। अब माया से ये भी मत समझना कि ये संसार झूठा। जैसे तुम्हारे पंडित पुरोहित साधु महात्मा तुम्हें समझाते हैं कि संसार असत्य है। संसार असत्य नहीं है, तुम्हारा मन ये असत्य है। संसार तो परिपूर्ण रूप से सत्य है। तुम्हारी आत्मा भी सत्य है, संसार भी सत्य है, लेकिन दोनों के बीच में एक असत्य खड़ा हो गया है। उस असत्य का नाम मन है। मन माया है, और जिसे माया से मुक्त होना है उसे अपने मन से मुक्त होना होगा। लेकिन चूंकि महात्मा समझाते हैं संसार माया है, तो तुम लोग संसार से भागते हो। अभी जैसे मैंने कहा शुरू में, इसलिए मैंने भूमिका तैयार की कि आगे जो मैं समझाने वाला हूँ तो तुमको अच्छे से समझ आ जाए। तुम्हारे महात्मा समझाते हैं संसार माया है, तो तुम लोग संसार से भागते हो। एक मूढ़मती मैंने देखा, शादी उसने करवा ली, फिर कहता है जी बच्चे सिर पर बोझ हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं होने चाहिए। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अरे मूर्ख, अगर तू शादी बंधन समझता है या आने वाले जो तुम्हारी जनरेशन आएगी उसे बंधन समझता है, तो तूने शादी ही क्यों कराई? क्यों दूसरी लड़की की भी तुमने जिंदगी बर्बाद की? आदमी का मन बड़ा बेईमान है। झूठे महात्माओं के पीछे लगते हैं, सच्चे महात्मा की बात नहीं सुनते। तुम लोगों के महात्मा समझाते संसार माया है, तो तुम लोग संसार से भागते हो। लेकिन भागकर जाओगे कहाँ? जहाँ रहोगे वहीं संसार बन जाएगा। एक झोंपड़ी में रहोगे तो उसी झोंपड़े से मेरा ममत्व का भाव जुड़ जाएगा। एक वृक्ष के नीचे बैठोगे तो उसी से ममत्व हो जाएगा। कल अगर आकर कोई दूसरा उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा
तो तुम लाठी लेकर खड़े हो जाओगे कि रास्ता लगो। मैं 20 साल से इस वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, यह जगह मेरी है, और जहाँ मेरा है ममत्व है वहीं माया है। माया यानी मेरे का भाव। फिर ये मेरे का भाव तुम किस चीज पर आरोपित करते हो, इससे भेद नहीं पड़ता। धन पर करो, पद पर करो, त्याग पर करो, धर्म पर करो, मेरा धर्म, मेरा गुरु, तो वहां भी माया शुरू हो गई। और मेरा कहां से पैदा होता है? मेरा पैदा होता है मन से। मन का प्रक्षेपण है मेरा। मन गया, मेरा गया, मेरा गया तो तेरा भी गया। और जहां ना मेरा है ना तेरा है, वहां जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। संत पलटू जी की वाणी है, माया तू जगत प्यारी, वे हमरे काम की नहीं। कहते हैं कि माया तू जगत भर को प्यारी है, मगर हमारे काम की नहीं है। क्यों हमारे काम की नहीं है? जिसने एक क्षण भी अमन की अवस्था को जान लिया, माया फिर उसके काम की नहीं है। जिसने पलक भर भी झलक पा ली समाधि की, माया फिर उसके काम की नहीं है। फिर उसने देख लिया आर पार माया का धोखा। अब जैसे तुम लोग जाते होगे सिनेमा में, सिनेमा देखने जाते हो, तो वहाँ पे पर्दे पर खूब धूप छाया का खेल चलता है, और तुम भली भांति जानते हो कि धूप छाया है। फिर भी आंदोलित हो उठते हो, कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी तुम्हारा हृदय धक से बंद हो जाता है। कोई ऐसी रोमांचक घटना घटती है तो रोमांचित हो उठते हो। पर्दे पर कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो, फिर भी भूल जाते हो। एक दिन सिनेमा घर में बैठकर ऐसे देखना कि 2-2.5 घंटे सिनेमा चल रहा है, तो 2-2.5 घंटे याद रहे कि पर्दा है, पर्दे पर धूप छाया का खेल है और कुछ भी नहीं। और तब तक तुम बड़े हैरान होगे। अगर तुम ये याद रख सको कि धूप छाया है, भूलो ना तो दुख पकड़ेगा, ना सुख पकड़ेगा, ना रोमांच पकड़ेगा, ना घबराहट होगी, ना पीड़ा होगी। पर्दे पर कोई मर जाए तो, और पर्दे पर शहनाई बजे किसी के विवाह की, तो सब बराबर होगा। ऐसी ही दशा ज्ञानी की है, ध्यानी की है, समाधिस्थ की है। उसे इस विराट के पर्दे पर जो भी खेल चल रहा है, वह मन का प्रक्षेपण है, वह अपने ही मन का फैलाव है, वह कुछ भी नहीं है। जिस मकान को तुम कह रहे हो मेरा, जिस मकान के लिए तुम लड़ोगे अदालत में, जिस मकान के पीछे हाथापाई हो सकती है, सिर खुल सकते हैं, गर्दनें कट सकती हैं, लहू बह सकता है, जीवन लिए दिए जा सकते हैं, उस मकान को पता ही नहीं कि तुम्हारा है। उस मकान को तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। तुम व्यर्थ ही लड़े मरे जा रहे हो। अब बहुत से कहते हैं मुझे कि मनदीप यार, तू अपने घर में जाकर ले ले, तू कोर्ट में केस कर सकता है। करूं क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? जो मिलना होगा मिल ही जाएगा। मुझे पता है धूप छाया का खेल है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनको परमात्मा दुख देना चाहता है, सबसे पहले उनकी बुद्धि हर लेता है। ये मत तुम लोग समझना कि मेरे माता पिता ने गलत किया या सही किया। बस इतना समझना, मैं अपने घर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरे घर वालों ने जो भी निर्णय लिया, वो परमात्मा की मौज से उन्हीं की बुद्धि को उन्होंने विक्षिप्त किया, और उसी विक्षिप्तता के कारण वो आज दुख भोग रहे हैं। मैं तो आज सुखी हूँ, पहले भी सुखी था, अब भी सुखी हूँ। हालांकि सुख दुख मुझे पकड़ते नहीं, सदा दिवाली सादगी, आठों पहर आनंद। तो किसी को सही और गलत समझने से पहले ये हमें समझ लेना चाहिए कि परमात्मा जिनको दुख देना चाहता है, उनकी बुद्धि हर लेता है। तुम लोगों ने महाभारत में देखा,
भीष्म पितामह के साथ क्या हुआ? इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी लेटे रहे तीरों की सेज पर। इच्छा मृत्यु के वरदान के होने के बावजूद भी उन्होंने वो दुख भोगा, उन्होंने उन कांटों पर लेटने का दुख भोगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उनकी बुद्धि हर ली। जिन जिनको परमात्मा दुख देना चाहता है, बस उनके दिमाग में डिफेक्ट कर देता है कि भाई भोगो, कुछ ना कुछ उनसे बोलवा देगा, कुछ ना कुछ उनसे कर्म करवा देगा। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने अपने घर का मुंह काला करके आपको बताई है। अब मेरे चाचा और मेरे पिताजी लड़ते रहते हैं, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनको मैं दारुण दुख देही, सबसे पहले मति भ्रम लेही। कि जिनको दुख देना होता है उनकी मति भ्रमित कर देता हूँ। तो ये सब है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोगों को कोई सहानुभूति दिखाने की भी बात नहीं मुझ पर। कई आते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ है। नहीं भाई नहीं, पर्दे का खेल है भाई, पर्दे का। तुम लोग नहीं जानते। अब कई आते हैं, वो दुख जताते हैं कि 2 बच्चे चले गए, दुख बहुत ज़्यादा जताते हैं कि चलो सो सैड मनदीप, बहुत दुख हुआ। भाई मैं जानता हूँ कि ये पर्दे का खेल है, तुम लोग नहीं जानते। अगर तुम लोगों की भी आंख खुली होती तो तुम लोग भी ये जान पाते, जो करता है वही करता है, और जो वो करता है वो ठीक ही करता है। अगर वो जो करता है वो ठीक ना करे तो भाई हम कहाँ जाएंगे? वो जो करता है सब खेल है भाई। तुम लोग मेरी जिंदगी से नहीं सीखोगे तो और कब सीखोगे? होते होंगे तुम्हारे संत महात्मा गुरु, जो भी तुम बनाए होंगे तुम लोगों ने, बोलते होगे तुम लोग कि इन्होंने क्या दुख भोगे। अब मेरे साथ तुम इसलिए जुड़ पाते हो क्योंकि तुम जैसी ही जगह पे बैठकर बोलता हूँ। ये नहीं कि मैंने ऊंचा सिंहासन लगा लिया, कोई स्टेज लगा लिया, कोई डेरा बना लिया तब बोलता हूँ। नहीं, मैं उनकी निंदा नहीं करता जो स्टेज पर बैठकर बोलते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी संगत है। बिठाओगे कहाँ? अब तुम लोग मेरे पास आने को बोलते हो, आ जाएं जी, मेरे पास जगह नहीं है। तो ये भी एक मजबूरी होती है कि बैठाने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए डेरा बनाना पड़ता है। परंतु आप लोग मुझसे ही ज़्यादा कनेक्टेड क्यों हो पाते हो? क्यों जुड़ने की आपको भावना आती है? क्योंकि आपकी ही जगह पर बैठकर आप लोगों को उपदेश करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं तो वैसा। अगर इस अवस्था में भी मालिक की याद रह सकती है तो तुम लोग तो इस अवस्था से ऊंचे ही होंगे। मैं नहीं कहता कि सभी ऊंचे होंगे, कुछ नीचे भी होंगे, परंतु एक उदाहरण पेश की जाती है मालिक के द्वारा। ये सब उसका ही खेल है, बना बनाया खेल है। अब मैं उपदेश कर रहा हूँ, ये भी उसका ही खेल है। आप लोग मेरा उपदेश सुन रहे हो, ये भी उसका ही खेल है। आगे भर्तृहरि के जीवन में एक उल्लेख याद आता है। भर्तृहरि अद्भुत व्यक्ति हैं, जैसा व्यक्ति होना चाहिए वैसा व्यक्ति है। पहले भोग का सारा संसार देखा और अपने भोग से सारे निष्कर्ष कुछ सूत्रों में लिखे। उन सूत्रों का नाम है श्रृंगार शतक। वे भी बड़े प्यारे सूत्र हैं। जगत के संबंध में भोगियों ने जो भी वक्तव्य दिए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। चारवाक को भी मात कर दिया, एपिकुरस को भी पीछे छोड़ दिया। मार्कस और एंजलिस किसी खुटी में नहीं आते। भर्तृहरि ने माया में जैसी महिमा देखी है अपने श्रृंगार शतक में किसी ने भी नहीं देखी। इसलिए जो इतना गहरा माया में उतरेगा उसको एक दिन वैराग्य होने ही वाला है, होने ही वाला है, अपरिहार्य, उससे बचा नहीं जा सकता। क्योंकि माया में जो इतने गहरे जाएगा आर पार, वह देख लेगा माया की व्यर्थता। दूर बैठकर देखते रहो सिनेमा गृह में तो शायद तुम्हें पता भी ना चले कि सामने जो है सिर्फ तस्वीरें हैं। और ये जिंदगी ऐसा सिनेमा है जिसका ना तुम्हें शुरू दिखाई पड़ता है और ना ही अंत। जैसे कि मध्य में तुम पहुंचे हो सिनेमा गृह में, शुरू में पहुंचते तो पर्दा दिखाई देता, फिर फिल्में शुरू होती तो तुम्हें पता रहता।
ये जीवन एक ऐसा सिनेमा ग्रह है जिसका ना कोई शुरू है और ना ही कोई अंत है। तुम हमेशा मध्य में आते हो और मध्य में ही उठ जाते हो। यह खेल जारी रहता है, इसलिए तुम्हें कभी पर्दा खाली नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन काश तुम पर्दे के पास जाकर टटोल कर देख लो तो तुम बड़े चकित होगे। वहां कोई भी नहीं है, खाली पर्दा है। पर्दे पर धूप छांव की माया है, धूप छांव का खेल है। तो भर्तृहरि ने बहुत गौर से, बहुत गहराई से संसार को भोगा। उसी भोग से उनका योग निकला। वे सब छोड़कर जंगल चले गए। इसे छोड़कर जाने में त्याग नहीं था। ख्याल रखना, त्यागता तो वह है जिसका मोह अभी शेष है। जिसका मोह ही न बचा उसका त्याग क्या। व्यर्थता दिखाई पड़ गई, फिर छोड़ना क्या है। छूट जाता है। सच्चा त्याग होता है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है वह झूठा, वह कभी सच्चा नहीं। भर्तृहरि को दिखाई पड़ गई थी व्यर्थता। एक दिन चल पड़े जंगल अपने आप की तलाश में। झांक लिया दूसरे में, पाया कुछ भी नहीं है। अपनी ही कामनाएं, अपनी ही वासनाएं प्रक्षेपित हो जाती हैं। दूसरा पर्दे का काम करता है। तो अब ये भीतर कौन छिपा है जिससे ये सारा जादू, ये सारा तिलिस्म पैदा होता है। इसकी तलाश में निकल गए। फिर उन्होंने समाधि की अपूर्व दशा पाई और तब दूसरे सूत्र लिखे, वैराग्य शतक। वह भी बड़े अद्भुत है। जैसे श्रृंगार शतक बेजोड़ है, अद्वितीय है, वैसे ही वैराग्य शतक भी बेजोड़ है, अद्वितीय है। वैराग्य की भी इतनी गहराई और इतनी ऊंचाई और इतनी गरिमा और इतनी महिमा किसी और ने नहीं गाई, मगर ये गा सकता है क्योंकि भर्तृहरि जैसा व्यक्ति ही, जिसने राग जाना हो वही वैराग्य जान सकता है। जिसने अंधेरा जाना हो वही रोशनी का अर्थ समझ सकता है। और जिसके पैरों में कभी कांटे चुभे हों वही फूलों की कमनीयता से परिचित हो सकता है। जिसने जहर पिया हो वही अमृत का स्वाद पहचान पाएगा। जंगल में भर्तृहरि एक दिन बैठे, एक वृक्ष के नीचे, एक शिला पर, शांत मौन ध्यान में लीन। तभी कोई घुड़सवार गुजरता है। घोड़ों की टापों से उनकी आंखें खुल जाती हैं। क्या देखते हैं कि घुड़सवार तो चला गया हवा की भांति, लेकिन घुड़सवार के झोले से एक बहुमूल्य हीरा गिर गया और वह पड़ा है सामने भर्तृहरि के। बेहोशी बड़ी सूक्ष्म है, ये बात मेरी याद रखना। एक क्षण को भर्तृहरि को मन हो आया कि उठा लूं, बस एक क्षण को। एक पुल्क बड़ा प्यारा है, बहुमूल्य दिखाई पड़ता है। हीरों के पारखी थे, जन्म ही हीरो में हुआ था, जिए ही हीरो में थे, बहुत हीरे देखे थे, लेकिन ये हीरा बहुमूल्य दिखाई पड़ रहा था। उठा लूं, लेकिन तभी हंसी आई कि अपने सब हीरे छोड़कर आया हूं, वह किस लिए। और ये पराए दूसरे हीरे जो गिरा हुआ है उसको उठा रहा हूं। फिर वही जाल, फिर सराय में प्रवेश, फिर किसी मूर्ता में बंधने की आतुरता। अपने पर हंसे। और ध्यान रखना, जो दूसरों पर हंसता है वह नासमझ है, और जो अपने पर हंसता है बुद्धिमत्ता उसकी है, बुद्धत्व संतत्व उसका है। हंसे, मुस्कुराए, मन की चालबाजी देखी। देखा कि मन अभी भी मूर्छित होने को कितना तत्पर है। ऐसा मस्त हो रहे थे सोचकर, मन के यह जाल देखकर मन के प्रति साक्षी हो रहे थे। तभी देखा कि दोनों तरफ से दो घुड़सवार आए हैं। दोनों की नज़र एक साथ हीरे पर पड़ी। हीरा था भी ऐसा कि नज़र से बच नहीं सकता था। सुबह के सूरज में उसकी चमक अनूठी थी। उसके चारों तरफ जैसे इंद्रधनुष बुन गया हो, किरणें लौट रही थी उसमें। तो दोनों घुड़सवारों की नज़र एक साथ पड़ी। दोनों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाली और हीरे के पास टेक दी, और दोनों ने दावा किया कि पहले नज़र मेरी पड़ी, इसलिए हीरा मेरा है। और भर्तृहरि देख रहे हैं। अब भर्तृहरि को और हंसी आने लगी कि यह खेल तो बढ़ने लगा।
ये खेल तो अब खतरनाक हुआ जा रहा है। और देर न लगी, तलवारें चल गईं और तलवारें ऐसी चलीं कि एक दूसरे की छाती में घुस गईं। थोड़ी देर में दोनों ही घुड़सवार जमीन पर गिरे थे, मुर्दा। हीरा अपनी जगह पड़ा था। भर्तरी हंसे और आंखें बंद कर ली और भर्त ने कहा कि अच्छा हुआ मैं नहीं उठा, नहीं तो यह गति होती। नज़र तो मेरी पहले पड़ी थी, मैं झंझट में पड़ जाता। और भरथनी ने कहा कि हीरे को बेचारे को पता ही नहीं कि दो आदमी आए भी गए भी, और हीरे पर कितना ममत्व रोप गए कि अपना जीवन चढ़ा गए। और हीरे को खबर भी नहीं, हीरा धन्यवाद भी नहीं देगा। कभी हीरे को फिर मिल पाएंगे तो हीरा पहचानेगा भी नहीं। उस क्षण भर्तरी का अगर कोई सूक्ष्म राग भी कहीं छिपा रह गया था, वह भी तिरोहित हो गया। माया तू जगत प्यारी, पलटू जी कहते हैं सारा जगत तेरे प्रेम में पड़ा है। वे हमरे काम की नहीं, लेकिन हमारे काम की तू नहीं है। हम जाग गए, हमने देख लिया तेरा असली स्वरूप। नयनों की अंजलि में जल भर दे दूंगी मैं शाप कि चुप रह बैरी चुप रह, तू कागज की नाव चला ले, मन को भ्रम से तू नहला ले। मेरे मीत मगर छलियां हैं, गोताखोर बड़े बढ़िया हैं। जाल बिछाकर स्वयं न फसरी रस मुरली का ताप, ना सहरी बैरी मत बह। पानी बिना कमल कब खिलता, प्यासे से पानी कब मिलता। ये गुलाब का रंग धूल में मिल जाएगा बस ना भूल में। देख सुहागन मेरी चुनरी, जा अपना पथ नाप कि सुनरी बहरी मत ढह। सोने के हैं देव किसी के, चांदी सी में उनकी रानी। सुरभि सिंगार परस पारस को, अमृत पा जाता है पानी। मन मानी मत कर पगली रे, जल मत मद में आप कि चुप रह बैरी चुप रह। एक दफा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो सब नावें कागज की हैं और सब घर बालू से बने हुए हैं और सब सपने पानी पर खींची हुई लकीरें हैं। और हम कितने दौड़ते हैं, कितना श्रम लेते हैं, कितना गवाते हैं कुछ कमाने की आशा में, और फिर खाली हाथ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं हो सकती है, कमाई हो सकती है, मगर हमारी दिशा गलत है। दिशा गलत है भाई, और क्या ही हम कर सकते हैं। तो पलटू जी कहते हैं, द्वारे से दूर हो लंडी रे, बैठ न घर के माही। कहते हैं आगे बढ़, चल चल आगे चल। माया से कहते हैं, अब कागज की नावें मैं नहीं चलाऊंगा, रेत के भवन मैं नहीं बनाऊंगा, पानी के बबूलों पर मैं नहीं अब अभी अपनी अभिप्साएं रोपूंगा। आगे बढ़ भाई। जैसे कोई भिखमंगों को कह दे कि चलो चलो, हमारे पास नहीं है। और माया को कहते हैं दासी। साधारणतः तो आदमी माया का दास है। सारे लोग माया की सेवा में लगे हैं, फिर चाहे धन, चाहे पद, चाहे प्रतिष्ठा, क्या तुम्हारी माया का नाम है इसमें भेद नहीं पड़ता। तुम सेवा में संलग्न हो। लेकिन जो जागते हैं, जरा सा भी जागते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है कि हम मालिक हैं, हम उस मालिक के हिस्से हैं, हम मालिक ही हो सकते हैं। उपनिषद कहते हैं, उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। हम उस मालिक के हिस्से हैं। इतना ही नहीं, वह मालिक कुछ ऐसा है कि उसके हिस्से हो नहीं सकते। तो जब भी हम उस मालिक से आते हैं, पूरा का पूरा मालिक हमारे भीतर होता है। मुझे पीडी उस्पेंस्की की बात याद आती है। उसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, टर्शियम अर्गनम। उसमें लिखा कि दुनिया में दो तरह के गणित हैं, मैथमेटिक्स दो तरह के हैं। साधारण गणित, साधारण गणित का नियम है, आधारभूत नियम, कि अंश हमेशा अंशी से छोटा होता है। स्वभावतः किसी चीज़ का हिस्सा उस पूरी चीज़ से छोटा होगा ही। एक पत्ते को तुम तोड़ लोगे तो पत्ता वृक्ष से छोटा होगा,
फूल की एक पंखुड़ी को तोड़ोगे तो फूल से पंखुड़ी छोटी होगी। साधारणतः गणित है, ओस्पेंस्की कहता है। और वह ये कहता है कि एक और भी गणित है, महागणित, पारलौकिक गणित। उपनिषद जब कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है, और पूर्ण में तुम पूर्ण को डाल दो तो भी पूर्ण बढ़ता नहीं, ना घटता ना बढ़ता। ये किसी दूसरे गणित की बात हो रही है। तो ओस्पेंस्की कहता है उस दूसरे गणित का नियम है अंश अंशी के बराबर होता है, छोटा नहीं होता। साधारणतः गणित के हिसाब से बूंद सागर से छोटी है, बहुत छोटी है। महागणित के हिसाब से बूंद में सागर समाया हुआ है। बूंद सागर के बराबर है, क्योंकि जो राज सागर का है वही बूंद का है। आकार पर ना जाओ, प्रकार पर ना जाओ, ये तो ऊपरी बातें हैं। भीतर के राज समझो, भीतर के रहस्य में झांको। एक बूंद में पानी का सारा रहस्य छिपा हुआ है। अगर हम एक बूंद को पूरा पूरा समझ लें तो हमने सारे संसार के सागरों को समझ लिया। और इतना ही नहीं, जो गहरे गए हैं वे कहते हैं कि अगर हम एक बूंद को पूरा समझ लें तो हमने पूरे अस्तित्व को पूरा समझ लिया, क्योंकि एक बूंद में सब समाया हुआ है। बूंद में सब राजों का राज छिपा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं अंतर्मुखी साधना। अंदर अपने आप को पहचान लो, बाहर का पूरा संसार समझ में आ जाएगा। फूल की एक पंखुड़ी को तुम पहचान लो तो तुमने सारे विश्व को पहचान लिया, क्योंकि फूल की एक पंखुड़ी में सारा विश्व समाया हुआ है। सारे विश्व का हाथ है और उसका दान है। सूरज कुछ दे गया, सागर कुछ दे गया, चांद कुछ दे गया, तारे कुछ दे गए हैं, सबने दान दिया है, तब जाकर फूल निर्मित हुआ है। और अगर पूर्ण से पूर्ण को भी निकालकर पीछे शेष पूर्ण रहता है तो फिर कुछ अड़चन नहीं है। हम मालिक हैं, क्योंकि हम मालिक के हिस्से हैं, और हम पूरे पूरे मालिक हैं। हम अंश ही नहीं, अंशी हैं। इसलिए उपनिषद कह सके अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए मंसूर कह सका अनहल हक कि मैं सत्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इसलिए जीसस कह सके कि मुझ में और मेरे पिता में कुछ भी भेद नहीं है, हम दोनों एक हैं, एक के ही दो नाम हैं। द्वारे से दूर हो लंडी रे, हे दासी हट द्वार से, बैठ न घर के माही। कहते हैं पलटू जी की मेरे घर में प्रवेश मत करना, इधर मैं मालिक हूँ भाई। पलटू कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, यहाँ रास्ता नहीं है तेरे लिए, वहाँ जा जहाँ गुलाम है, वहाँ जा जहाँ लोग तेरे पैर दबाने को आतुर हैं। मैंने तो तुझे देख लिया, अब ये छायाएं मुझे धोखा नहीं दे सकती। संत इस माया को नचाते हैं, माया के गुलाम नहीं। किस प्रकार नचाते हैं इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। समय हो गया है। अगर किसी की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई दुख हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी मालिक की मौज है, वो जाने, उसका काम जाने। आप भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में डूबते रहिए, और सांस क्रिया अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है।
जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी
तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।